नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में। ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सिक्रेशन और डाइजेशन में हेल्प करता है। इस में हम जानेंगे हाउ इट वर्क एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट एंड एक्चुअली व्हाट इट इज। इट इज मींस एक्सोक्राइन सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के अंदर बने रहिए। आज आपका एक्सोक्राइन सिस्टम का बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं ग्लैंड। ग्लैंड जो होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए ऑर्गन होते हैं। और इंडोक्राइन, मिक्स और एक्सोक्राइन, ये तीन टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। इंडो मतलब हार्मोन रिलीज करने वाले जो होते हैं उसे इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। एक्सोक्राइन मतलब जो एंजाइम को रिलीज करते हैं उसे एक्सोक्राइन बोलते हैं। मिक्स्ड जो हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करते हैं उसे मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। इंडो, मिक्स्ड और एक्सोक्राइन, ये तीन होते हैं। ये क्लियर हुआ। इंडोक्राइन के अंदर खासियत होती है ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ये ब्लड के सर्कुलेशन पे, ब्लड पे जाके वहां सर्कुलेट होकर वहां से ट्रांसपोर्टेशन इनका होता है और अपने टारगेट ऑर्गन पर ये जाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टफुल ग्लैंड होती है, इनके अंदर डक्ट पाई जाती है। उस डक्ट के थ्रू ही ये अपने टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं और वहां पे अपना एक्शन शो करते हैं। एक और खासियत है कि एक्सोक्राइन जो होता है वो ब्लड के थ्रू नहीं जाता। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपके एमबीबीएस नीट रूट में सब में पूछा जाता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसमें डक्ट पाई जाती है नहीं पाई जाती है ना। फिर अब एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हमारा केमिकल सब्सटेंसेस को सेक्रेट करते हैं वो सीधा टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट। डक्ट की मदद से वो टारगेट ऑर्गन पे जाता है और वहां पे अपना स्पेसिफिक एक्शन शो करते हैं। जो डक्ट्स होती है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती हैं। अब हम थोड़ा सा एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो मेजर हैं ग्लैंड होते हैं उनके बारे में पढ़ लें। एक्चुअली हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में सिर्फ एक्सोक्राइन को कवर करने वाले हैं। एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड हमने पिछली वीडियो में बना रखी है, आप वहां से देख सकते हैं ना। तो सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियास, लीवर, लैक्रिमल ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इनका लोकेशन, ओरिजिन और कहाँ से क्या हुआ, फंक्शन के बारे में भी यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है उसकी लोकेशन है ओरल कैविटी। जो हम जानते हैं सलाइवरी मतलब सलाइवा जो प्रोड्यूस करता है वो ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड होता है। ये हमारा जो ओरल कैविटी होता है, ये यहाँ से यहाँ तक ओरल कैविटी है। इस कैविटी के अंदर ही हमारा सलाइवरी ग्लैंड है। एक दो तीन, तीन टाइप के होते हैं, वो हम नीचे पढ़ेंगे। फंक्शन की बात करते हैं तो इससे सलाइवा सेक्रेट करता है और जो सलाइवा होता है उसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, है ना। सलाइवा जो होता है वो जीआई ट्रैक्ट, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसको लुब्रिकेटिंग का भी हेल्प करता है। लुब्रिकेटिंग मतलब ऐसे पदार्थ जो लचीलापन या ढीलापन ले आए, उससे लुब्रिकेटिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे आप इंजन में ऑयल डालते हो, वो लुब्रिकेटिंग एजेंट होता है ना। सलाइवा ग्लैंड अप्रॉक्स 1 लीटर हमारी बॉडी में पाया जाता है। सलाइवा ग्लैंड जो होता है वो सलाइवा को करीब 1 लीटर पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस करता है। ये भी आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। 1 लीटर ही हमारी बॉडी में सेक्रेट करता है। अब थ्री मेजर पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं, और पैराटॉइड, सबमेंडुलर, सबलिंगुअल, ये आपने भी आप देख लो, डायग्राम के साथ आपको समझाया जा रहा ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। ऐसे ही मेरी सारी वीडियो लेक्चर आती रहेंगी, आप इसलिए सब्सक्राइब कर लो, है ना। पैराटॉइड ग्लैंड ये होता है और सबमेंडुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, इन सब के बारे में भी डिटेल हम पढ़ेंगे जब हमारा ये सब क्लियर हो जाए, कवर हो जाए उसके बाद। और इनकी खासियत ये सलाइवा जो होता है, देखो सलाइवा निकलता है मुंह से। सलाइवा आप समझ ना पा रहे हो सलाइवा होता क्या है, तो मुंह से जो लार निकलता है उसे ही सलाइवा बोलते हैं, है ना। अब पैनक्रियास के बारे में पढ़ते हैं। पैनक्रियास जो होता है वो मिक्स्ड ग्लैंड होता है। लोकेशन जो होता है इसे बोलते हैं बिहाइंड ए स्लाइटली बेलो स्टमक। अब हम सिर्फ इसमें एक्सोक्राइन पढ़ रहे हैं तो पैनक्रियास का सिर्फ एक्सोक्राइन जो पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडोक्राइन के बारे में इसका हम पिछली वीडियो में पढ़ रखे हैं। लोकेशन बिहाइंड स्लाइटली बेलो स्टमक, स्टमक से हल्का सा नीचे ये पाया जाता है और पीछे साइड पाया जाता है। फंक्शन की बात करते हैं, सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्राइप्सिन और लाइपेज, ये तीन जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस होता है इसको सेक्रेट करता है पैनक्रियास, है ना। दिस एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। ये जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन और फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन से कौन से एंजाइम, तो ये जो ऊपर मैंने बताया ना, एमाइलेज, ट्राइप्सिन, लाइपेज। अब लीवर, लीवर क्या होता है आप जानते ही है, ये लीवर है पूरा हमारा, है ना। लीवर की लोकेशन है तो राइट हैंड पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल, मतलब आपको मैंने लोकेशन तक बता दिया। लोकेशन से आप अपने बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं।
कहाँ पे पाया जाता है? राइट हैंड पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी राइट हैंड पोर्शन पे होता है। टॉप ऑफ स्टमक, स्टमक से ऊपर। राइट किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सबसे थोड़ा सा ऊपर, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर हल्का सा पाया जाता है। और फंक्शन की बात करते हैं, लीवर जो होता है उसका फंक्शन जो है प्रोड्यूस बाइल, ये बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल जो होता है ग्रीनिश येलो डाइजेस्टिव जूस होता है। बाइल पता है ना, ये ग्रीनिश येलो डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल हमारा फैट डाइजेशन करता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड हेवीएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वेइंग अप्रोक्सीमेटली 1.5 kg। 1.5 kg इसका वेट हो, तो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है पूरे इंडो एक्सो ग्लैंड जो होते हैं इन सब में सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो है लीवर। लैक्रिमल, लैक्रिमल ग्लैंड मतलब आंसुओं की जो ग्रंथि होती है उसे लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं। लोकेशन सिचुएटेड इन द अपर लैटरल रीजन ऑफ ईच आई, हर एक आंख के अपर लैटरल रीजन पर ये ग्लैंड पाया जाता है। और इसका जो फंक्शन होता है ये है कि आई से टीयर को, आंसुओं को, आंसू की जो धारा निकलती है वो लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से निकलती है। अब मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड मतलब दूध नलिका। इसके अंदर क्या है? लोकेशन सिचुएटेड इन द ब्रीस्ट एरिया इन नॉन फंक्शनल फॉर्म इन मेल एंड फंक्शनल फॉर्म इन फीमेल। लोकेशन ये जो अपना ब्रीस्ट होता है, ब्रीस्ट में ही पाया जाता है। और एक खासियत, ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। और जो मेल होता है उसमें नॉन फंक्शनल, मतलब उसमें नॉन फंक्शनल फॉर्म पे होता है, और फीमेल में फंक्शनल होता है। फंक्शनल कब होता है? आफ्टर द प्रेगनेंसी, मतलब जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही ये थोड़ा सा फंक्शनल फॉर्म में आता है फीमेल में। सेक्रेट्स मिल्क इन फीमेल आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद ही ये अब सेक्रेट करता है मिल्क। अब स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो होता है वो होता है स्किन विथ हाईएस्ट डेंसिटी इन पाम एंड सोल। अब एक्रेनिक और पैराक्रेनिक दो टाइप के होते हैं हमारे स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड जो स्किन विथ हाईएस्ट डेंसिटी इन पाल्म एंड सोल, पाल्म और सोल पे, लिप्स और स्टर्नल एरिया को छोड़ के ये लोकेशन है इनकी, मतलब पूरे शरीर में। फंक्शन की बात करते हैं, प्रोड्यूस स्वेट, ये स्वेट को मतलब पसीना को प्रोड्यूस करते हैं। अ क्लियर ऑर्डरलेस लिक्विड कंसिस्टिंग प्राइमरी ऑफ वाटर। अब स्वेट क्या होता है? स्वेट एक क्लियर है, ऑर्डरलेस लिक्विड है, जो कि इस चीज के अंदर मेनली पानी होता है। अब आप देखो ना, पसीना होता है तो आपको पानी जैसा महसूस होता है, तो वो स्वेट होता है, उसे पसीना बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड कीप द बॉडी टेम्परेचर एट नॉर्मल लेवल बाय रिलीजिंग स्वेट इन हॉट वेदर कंडीशन ड्यूरिंग पीरियड। जो स्वेट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है, ताकि हमें कभी ज्यादा गर्मी हो या ज्यादा ठंडी हो तो उस टाइम पे हमारा बॉडी जो है पूरी तरह से नॉर्मल रहे, है ना। तो चलिए, वीडियो खत्म हुई। अब अगली वीडियो में और नई नई चीज लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।